आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कुंभकर्ण ने विभीषण की जो भूरी भूरी प्रशंसा की, वह इस बात की द्योतक है कि कुंभकर्ण बहुत विवेकशील था, सत्य का पारखी था, जानता था सत्य कहाँ है और असत्य कहाँ है। किंतु वह रावण को अकेला नहीं छोड़ सकता था। रावण की उसने बहुत भर्त्सना की। सीता का हरण करके लाने को लेकर जो बातें विभीषण न कह सका कठोर शब्दों में, कहा तो बहुत कुछ विभीषण ने, कुंभकर्ण से भी अधिक कहा, किंतु विनम्र शब्दों में, धिक्कारा नहीं, निवेदन किया, विनती की। किंतु कुंभकर्ण ने तो बहुत धिक्कारा रावण को, बहुत धिक्कारा। और फिर अंत में निर्णय यही लिया कि मैं प्रभु श्री राम के हाथों ही मारा जाकर सद्गति को प्राप्त हूँ। इसलिए रावण से अंतिम बार गले मिलकर कि भाई अब दोबारा तो मेरा आना होगा नहीं, गले मिल ले। समर भूमि में गया, वहां विभीषण से सामना हुआ और विभीषण से कहा कि तू धन्य है मेरे भाई, तूने लंका के नाम को उज्जवल कर दिया। जो अभी तक इस पर इतना बड़ा भारी कलंक लग गया था, ध्यान से सुने, वे सुने जो विभीषण के लिए कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। यदि ऐसी बात होती तो कुंभकर्ण भी उसे आकर धिक्कारता, लेकिन कुंभकर्ण कह रहा है कि लंका पर इतना महान कलंक लगा था। जगत जननी मां जगदम्बा सीता, जानकी, वैदेही, उनका हरण करके रावण ने जो कलुषित कर्म किया, उससे ये हमारा पूरा राक्षस कुल कलंकित हो गया। किंतु मेरे भाई, तुमने प्रभु श्री राम की शरण में जाकर जो सुंदर कार्य किया है, उसको चलते तो हमारे कुल में फिर से उजाला हो गया। और ऐसा कहकर उसने विभीषण से कहा, तुम लौट जाओ, अब मैं यहां युद्ध करूंगा, जाओ, लौट जाओ। विदा कर दिया। विभीषण पहुंचता है प्रभु श्री राम के पास। बंधु वचन सुन चला विभीषण। अपने भाई कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर विभीषण विवश होकर प्रभु श्री राम के पास लौट गया। आए हूँ जहाँ त्रिलोक विभूषण, और कहाँ आ गया? जहाँ तीनों लोकों के भूषण प्रभु श्री राम थे, उनके पास विभीषण पहुँचता है। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। और जाकर कहता है कि हे नाथ, अब जो युद्ध करने आया है ना, उसका नाम कुंभकर्ण है। और विशेषताएं बता रहा है विभीषण प्रभु श्री राम को कि पर्वत के समान आकार है उसका प्रभु, और वह रणधीर है। यूं ही नहीं है ऐसा वैसा, रणधीर है। रणधीर उसे कहते हैं कि जो युद्ध के अंदर भी अपना धैर्य ना खोए, कि ऐसा रणबांकुरा है मेरे प्रभु। वह कुंभकर्ण अब इस समर भूमि में आ चुका है। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाय बलवाना। अब जब वानर वीरों ने ये सुना कि कुंभकर्ण रावण का भाई युद्ध भूमि में आया है, तो वे हर्षित होकर किलकारियां मारने लगे। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? ऐसे लिए प्रसन्न नहीं हो रहे कि जाकर उसको फूल मालाएं पहनाएंगे, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं
कि अब रावण के इस भाई को हम मार डालेंगे। हमें कोई तो एक ऐसा शत्रु मिला जो रावण के कुल के निकट का है। यही प्रसन्नता का उनका विषय है कि अब मारेंगे जाकर। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाए बलवाना, लिए उठाए बिटप और भूधर, कट कटाई डार ही ताऊ पर। और क्या किया तब उन्होंने? बहुत सारे पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े, वृक्ष सब उठा लिए और दौड़े कुंभकर्ण को मारने के लिए। कट कटाई डार ही ताऊ पर, दांत कट कटा कर गुस्से से सबने फेंक के मारे कि मार डालेंगे कुंभकर्ण को। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, एक नहीं दो नहीं, एक साथ करोड़ों पत्थर, चट्टानें बड़ी बड़ी और वृक्ष फेंक फेंक कर मारे कुंभकर्ण की ओर। कर ही भालू कपि एक एक बारा, और एक एक करके एक ही बार में इतने करोड़ों फेंकते थे। सारे एक साथ जाकर कुंभकर्ण से टकराते थे। सोचिए कि पूरी वानर सेना मिलकर पत्थरों की वर्षा करे, पेड़ों को तोड़ तोड़ कर फेंके, तो क्या हाल हुआ होगा। जो हाल हुआ होगा वह हम यहाँ बताते हैं। अब मुरियो ने मन तन टरियो न टारो, जिमी गज अर्क फलिन को मार रहो। इतने करोड़ों पत्थरों और वृक्षों की मार सहकर भी कुंभकर्ण का मन बिल्कुल भी नहीं मुड़ा कि मन सोचे कि भाई यहाँ तो मारे जाओगे, ये इतने वानर पत्थरों और वृक्षों की वर्षा कर रहे हैं, मारे जाओगे, निकल लो यहाँ से। लेकिन उसका मन ही नहीं मुड़ा बिल्कुल भी, अड़ा रहा वो वहीं पर युद्ध भूमि में। और क्या हुआ? तन टर्यो न टार्यो, और उसका शरीर वो भी टाले नहीं टलता था। शरीर और मन, तन मन से अडिग खड़ा रहा युद्ध भूमि में कुंभकर्ण। और उनका क्या हश्र हुआ जो इसने पत्थर फेंके थे, पेड़ फेंके थे। जिमी गज अर्क फलिन को मार रहे हो, जैसे कोई हाथी जाता हो और उस पर क्या करो, जो फल है मदार के फल, अर्क फल, मदार का जो फल होता है वो बड़ा सख्त दिखता है बस, अंदर से फोका और खोखला होता है, बहुत हल्का, लाइट वेटेड। हाथी जा रहा है और उस पर मदार का फल फेंक फेंक कर मारो, हाथी को पता ही नहीं लगेगा कि कुछ हुआ भी है या नहीं। वही कुंभकर्ण के साथ हो रहा था। ये बड़ी बड़ी चट्टानें, ये वृक्ष, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि फूलों की वर्षा हो रही हो, कोई मदार के फल हाथी पर मार रहा हो, कुछ असर नहीं उसके ऊपर। तब मारुत सुत मुठि का हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। और हनुमान जी ने देखा कि भाई ये तो बड़ा गजब का है राक्षस, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इससे तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। अब हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया कस के और मारा कुंभकर्ण के, और वो मुक्का लगते ही क्या हुआ, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो, धरती पर जाकर गिरा कुंभकर्ण और अपना सिर धुनने लगा। हालत खराब हो गई। अभी तक तो असर नहीं हो रहा था किसी चीज का, और हनुमान जी का एक मुक्का पड़ते ही जमीन पर जाकर गिरा और सिर धुनने लगा अपना। रणधीर है, संभला, स्वयं को सजग किया, उठा, पुनः उठते ही मार्यो हनुमंता। उसने कहा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। उठा और उठकर उसने एक मुक्का हनुमान जी के मारा। अब हनुमान जी के मुक्का लगेगा, कोई असर होगा क्या हनुमान जी पे, बताओ? हनुमान जी तो महाबलशाली हैं। हनुमान जी का एक मुक्का खाकर तो वो सिर धुनने लगा, अपना भूमि पर गिर गया। अब कुंभकर्ण का मुक्का हनुमान जी के लगेगा तो हनुमान जी का थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा। आइए देखते हैं क्या होता है हनुमान जी का उस मुक्के से। घुर्मित भूतल पर्यो तुरंता, मुक्का पड़ते ही हनुमान जी चक्कर खाकर भूमि पर गिरे और बेहोश हो गए। एक ही घूसे में कुंभकर्ण के
हनुमान जी के होश उड़ा दिए। सपने में भी नहीं सोचा था हनुमान जी ने कि कोई ऐसा वीर होगा जो मुझे एक मुक्का मारे और मुझे दिन में तारे दिखाई दे जाएं और मैं चक्कर खाकर भूमि पर गिर के बेहोश हो जाऊं। हो गया ये। यहां पर राम जी दिखाते हैं कि हर शेर का सवा शेर है। हनुमान जी जो बड़े शेर बने घूमते थे ना, हनुमान जी के मन में कण कण का कभी कभी अहंकार आ जाता था। स्वाभाविक है, जहां शक्ति का अतिरेक होगा, शक्ति का सागर लहराएगा, वहां पर अहंकारों के तूफान उठेंगे, तूफान उठते हैं। लेकिन हनुमान जी के भीतर तूफान कभी नहीं उठे अहंकार के, क्योंकि उनके हृदय के भीतर सिया राम जी विराजमान है। सीता राम जी की जोड़ी उनके भीतर हृदय में है, जो किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आने देती। लेकिन वो अहंकार क्या जो आए बिना मान जाए? आता है, लेकिन सेकंड से पहले ही वो मारा जाता है, धर दबोच लिया जाता है। क्योंकि जो प्रभु श्री राम और सीता जी की जोड़ी का जो एंटीवायरस उनके हृदय में डला है ना, वो किसी भी तरह की ऐसे वायरस को नहीं आने देता जो फाइल को करप्ट कर दे, तो सेकंड से पहले मार डालता है। ऐसा शक्तिशाली एंटीवायरस है ये सियापति रामचंद्र जी का। दोनों साथ में है, सीता जी भी और राम जी भी। अब जिसके हृदय में दोनों विराजमान हो, कहाँ अहंकार घुस सकेगा, कहाँ माया घुस सकेगी? लेकिन कोशिश उनकी जारी रहती है। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के मन में कण मात्र का ये था कि मैंने तो लंका भी जला दी, इतने इतने राक्षसों को मारा, सब कुछ मारा, है कोई ऐसा जो मुझे हिला सके? तो राम जी तो सब पकड़ते हैं। कुंभकर्ण को इसीलिए उठवाया उन्होंने कि भैया आओ, जरा एक मुक्का हमारे हनुमत बीरा के भी लगाओ और उन्हें बताओ कि यहाँ पर उन जैसे बलशाली और भी हैं। अब सोचिए कुंभकर्ण का बल कैसा होगा कि जिसका एक मुक्का पड़ते ही हनुमान जी का सिर घूम गया, चक्कर आए और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कितना बलशाली रहा होगा, अन्यथा हनुमान जी को कोई छू भी सके? और उसने तो होश उड़ा दिया हनुमान जी के। और यही राम जी की लीला है, यही राम लीला है असली। पुण्य नल नील ही अवश्य पछारे, हनुमान जी को तो लगा दिया लाइन पर, कर दिया बेहोश। अब एक एक वीरों को पकड़ रहा है कुंभकर्ण। नल और नील वो भी लपेटे में आ गए, मारा भूमि पे पटक के। नल नील को भी, जो महान योद्धा थे, जहां तहां पटक पटक भट डारे से, और जहां जहां बड़े बड़े योद्धा एक एक मिलते, सबको पटक पटक कर भूमि पर डाल दिया कुंभकर्ण ने। जो मिलता भूमि पर पटकता कुंभकर्ण और कर देता बेहोश। सबके होश उड़ा दिए। चले बलिमुख सेन पर आई। अब वानर सेना के तो होश उड़ गए, हनुमान जी तक बेहोश पड़े हैं, नल नील बेहोश पड़े हैं। अब कौन बचेगा? सारी वानर सेना भगली, पूरी रफ्तार के साथ भाग लिए सब। बचाओ, जान बचाओ, भागो। अति भय त्रसित न कोउ समूहाई। इतने भयभीत हो गए, इतने भयभीत हो गए कि कोई कुंभकर्ण के सामने जाने का साहस ही नहीं कर रहा था। कैसे करे भाई साहस? देख रहे हैं कि एक मुक्का मारा है हनुमान जी के और भूमि पर चक्कर खाकर, चक्री खाकर बेहोश पड़े हैं। अब कौन जाएगा? है किसी की हिम्मत? सब भाग लिए, कोई सामने नहीं पड़ा। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव। और फिर उसने कहा कि भैया अंगद तुम भी आ जाओ, सुग्रीव तुम भी आ जाओ। लपेटा दोनों को, पटका भूमि पे कर दिया बेहोश।
और सुग्रीव को तो अपनी बगल में काख में दबाकर भाग लिया कुंभकर्ण। यही है वो असली फसाद की जड़, जो ये वानर सेना लेकर राम की सहायता करने आया है। इसे दाब लो, पहले दबा लिया कांख में, बेहोश पड़ा है सुग्रीव, होश नहीं। ये बड़े बड़े धुरंधर वीर बनते थे, सबको लपेट दिया कुंभकर्ण ने। कांख दाब कपिराज कहूँ, चला अमित बलसीव। और ये जो बल की सीमा, कुंभकर्ण महाबलशाली, काख में दबाकर सुग्रीव को भाग लिया और सुग्रीव बेहोश है। उमा करत रघुपति नर लीला उमा सुन रही हैं, भगवान शंकर सुना रहे हैं, देख रही हैं उमा ये सब हो क्या रहा है। हनुमान जी अचेत पड़े हैं, नल नील अंगद सब अचेत पड़े हैं, और सुग्रीव को बेहोश करके काख में दबाकर लेकर कुंभकर्ण भाग रहा है। यह हो क्या रहा है। ये सारे वानर वीर, इनको कुंभकर्ण ने ऐसा पराजित किया जैसे ये कुछ हो ही ना, साधारण सैनिक हो। बड़ी चिंतित उमा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ये राम जी अपनी नर लीला दिखा रहे हैं। देखो देखो, चिंतित मत हो, संदेह मत करो, देखो। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला। कि जैसे गरुड़ सांपों के साथ खेलता है ना, पता है कि खा जाएगा थोड़ी देर में, ऐसे ही प्रभु श्री राम ये इस कुंभकर्ण के साथ थोड़ा खेल कर रहे हैं। इसको खेलने का अवसर दे रहे हैं कि आया है इतने लंबे समय के बाद नींद से जागकर, अपने बल का थोड़ा खेल दिखा ले, इसे अवसर दे रहे हैं और कुछ नहीं। चिंता मत करो। देखो, भ्रुकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोई ही ऐसी लड़ाई। कहते हैं उमा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, जानता हूं मैं। तुम यह सोच रही हो, हनुमान जी भूमि पर बेहोश पड़े हैं, अंगद नल नील सब बेहोश पड़े हैं, सुग्रीव को अचेत करके काख में दबाकर लेकर कुंभकर्ण भाग गया है, और प्रभु श्री राम अभी भी खड़े हैं, ऐसे तमाशा देख रहे हैं। लड़ाई क्यों नहीं करते आके आकर? क्यों चुपचाप ये सब देख रहे हैं? क्यों नहीं अपना धनुष उठाते? क्यों तमाशबीन खड़े? तो भगवान शिव कहते हैं कि जिनकी भ्रुकुटी के हिलने मात्र से जो काल को खा जाते हैं, देखिएगा क्या बात कही है, भ्रुकुटी भंग जो काल ही खाई। जो सिर्फ अपनी भव्य का इशारा करे और काल को खा जाते, ऐसे प्रभु श्री राम ताकि कि सोई ही ऐसी लड़ाई। क्या ऐसी लड़ाई लड़ना उनको शोभा देता है? कहाँ प्रभु श्री राम, कहाँ ये कुंभकर्ण? शोभा देता है कि राम स्वयं आकर इससे लड़ें जिनकी भवें जरा से संकेत मात्र से काल तक को खा जाती हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई शेर किसी बहुत ही बीमार दुबले पतले खरगोश को मारने जाए, तो संसार क्या कहेगा, जंगल के लोग क्या कहेंगे कि भाई शेर जी, महाराज शेर जी, अरे कुछ तो अपने स्टेटस का ख्याल किया होता। एक दुबले पतले बीमार से खरगोश को मारने जा रहे हो, शोभा देता है आपको? बताओ। तो शिव कहते हैं कि उमा, प्रभु राम इस कुंभकर्ण को मारने जाएं तो यह तो ऐसा ही होगा कि जैसे कोई शेर किसी बीमार मरियल से खरगोश को मारने जाए, उसका शिकार करने जाए। कुंभकर्ण कुछ भी नहीं है उनके आगे। उनको ऐसी लड़ाई शोभा थोड़ी ना देती है, लेकिन फिर भी वे
लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? बताते हैं क्यों लड़ेंगे। जग पावन कीरत बिस्तर हैं, इस संसार को पावन करने के लिए और कीर्ति का विस्तार करने के लिए वे लड़ेंगे, जिससे इस कीर्ति का गुणगान करके इसको सुनकर गाई गाई भवनिधि नर तर हैं। ये मनुष्य, ये जीवात्माएं, भक्तजन इस कीर्ति को गा गा कर तर जाएं, पार उतर जाएं। उनके पार उतरने के लिए वे नर लीला करके इस खेल में उतरेंगे, बस जिससे उस खेल को गा गा कर ये जो नर हैं सारे, ये जीवात्माएं हैं, सब पार उतर जाएं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा। ज्यादा देर बेहोशी नहीं रही हनुमान जी की, होश में आ गया, पूरा सिस्टम होश में आ गया, उनके चेतना लौट आई, बैठ गए, देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, मुझे हुआ क्या था। ध्यान आया कि कुंभकर्ण ने मुक्का मारा था, उसके प्रभाव से बेहोश हो गया, पड़ा था भूमि पर। अब होश आया है, अब होश आया तो इधर उधर देखा, सुग्रीव भी तब खोजने लगा, क्योंकि सुग्रीव राजा हैं हनुमान जी के। वानर राज सुग्रीव सबसे पहले अपने राजा की खोजबीन की जाती है, क्योंकि वो भी उनके आसपास थे सुग्रीव। अब हनुमान जी ने कहा भाई सुग्रीव कहाँ गए? दृष्टि खोजने लगी सुग्रीव को हनुमान जी के। सुग्रीव हूं के मूर्छा बीती, और उधर कुंभकर्ण सुग्रीव को लेकर भी भागा जा रहा था। सुग्रीव की भी मूर्छा टूट गई, होश आया, देखा कि ये तो कुंभकर्ण लिए जा रहा है मुझे। निबुक गए होते ही मृतक प्रतीते, और उसकी काख से वो फिसल कर नीचे गिर गए सुग्रीव। और नीचे गिरते ही कुंभकर्ण ने देखा कि ये तो सुग्रीव नीचे गिर गया, पास गया उसके, तो सुग्रीव ने अपने आप को ऐसे कर लिया कि जैसे वो मरा हुआ हो, मृतक के समान। कुंभकर्ण ने सोचा कि चलो ये तो मर गया, ऐसा समझ के छोड़ दिया। कांटे से दसन नसिका काना। अब जैसे ही वो मुड़ा कुंभकर्ण, तो सुग्रीव उठा और कांटे से दसन नासिका काना, उसके नाक और कान काट लिए, दांत से लिया और काट दिया नाक और कान। अब चीखा कुंभकर्ण, वो तो समझ रहा था कि सुग्रीव मर चुका है, लेकिन सुग्रीव तो अभिनय कर रहा था मरने का, और नाक और कान काट दिए। नाक और कान शूर्पणखा के भी कटे थे। अब तड़प गया कुंभकर्ण बुरी तरह से, वही दुर्गति मिली। गरज आकाश चले हो ते ही जाना। और फिर कुंभकर्ण के नाक कान काटने के बाद सुग्रीव वहां से निकल लिए, गरजते हुए, चिघाड़ते हुए, ललकारते हुए। गए हो चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठ पुनित ही मारा। अब निकल लिए जैसे ही, तब कुंभकर्ण ऐसे थोड़ी न जाने देगा, भागा पीछे और पैर पकड़ लिए। गए हो चरण गही भूमि पछारा, भूमि पर पछाड़ दिया, पटक दिया। अति लाघव उठ पुनते ही मारा, पटका, लेकिन सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठा, और फुर्ती से उठते ही उसने कुंभकर्ण पर प्रहार किया। पुनि आए हूँ प्रभु पही बलवाना, जयति जयति कै कृपा निधाना। और कुंभकर्ण को ठेस पहुंचाकर, प्रहार करके प्रभु श्री राम की जय जयकार करता हुआ सुग्रीव राम जी के पास लौट आया। नाक कान काटे जिह जाने। कुंभकर्ण ने मन ही मन जाना कि भैया तेरे तो नाक और कान काट डाले, बड़ी बुरी बीती तेरे साथ। फिरा क्रोध करी भय मन ग्लाने, मन में उसको बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि नाक कान काटती कुरूप हो गया। सारी सेना क्या सोचेगी कि ये बलवान कुंभकर्ण, शूर्पणखा के साथ साथ इसके भी नाक कान काट डाले गए, तो बड़ा क्रोध में भर गया। आत्मग्लानि और क्रोध दोनों ने मिलकर तो गजब ढा दिया।
सहज भीम पुनि बिन श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजित रासा। वह तो स्वभाव से ही सहज रूप से ही कुंभकर्ण बड़ा भयानक था, कुरूप था, और ऊपर से नाक कान और कट गए और भयानक हो गया। उसके इस भयानक रूप को देखकर सारी वानर सेना भयभीत हो गई। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि देहु, एक ही बार तासु पर छाड़ ही गिरी तरजू। रघुवंश मणि प्रभु श्री राम की जय हो, रघुवंश मणि प्रभु श्री राम की जय हो। इस प्रकार की जय जयकार करते हुए वानर सेना हु करती हुई कुंभकर्ण के ऊपर टूट पड़ी। फिर से पेड़ों की और पत्थरों की वर्षा कर दी। देखा कि कुंभकर्ण को तो घायल कर दिया है, भयानक लग रहा है, लेकिन इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना था। सब टूट पड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। अब कुंभकर्ण जो था वो युद्ध के पूरे रंग में आ गया, पूरा रंग चढ़ गया युद्ध का, और पूरी वानर सेना के विरुद्ध खड़ा हो गया। सन्मुख चला काल जन क्रोधा। ऐसा लग रहा था कि जैसे काल स्वयं क्रोध का रूप धारण करके चला आ रहा हो, इतना भयंकर हो गया कुंभकर्ण। कोटि कोटि कपि धर धर खाई, जनु टिड्डी गिरी गुहा समाई। करोड़ों वानरों को पकड़ पकड़ कर ऐसे खा रहा था मुंह में, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी गुफा के अंदर टिड्डियों का दल जा रहा हो। जो वानर सेना टिड्डियों के दल के समान करोड़ों के करोड़ों, और कुंभकर्ण का मुंह जैसे कि कोई गुफा हो, और उस गुफा के मुख में जो टिड्डी का दल जाए सब गुफा खा जाए। ऐसे कुंभकर्ण सबको खाता जा रहा था। कोटिन गहे शरीर सन मर्दा, और करोड़ों वानरों को तो उसने पकड़कर मसल डाला। कोटिन मीजी मिलव वही गर्दा, और करोड़ों को तो हाथ से मसल कर धूल में मिला दिया, मिट्टी के साथ मिलाकर एक कर दिया। मुख नासा श्रवणी की बाटा, निसर ही पराही भालू कपिठाटा। और जो उसके मुंह में चले गए थे वानर, वो उसके नाक से, कान से, मुख से निकल कर भागने लगे अपने प्राण बचाकर, कि इससे पहले कि उसके पेट में चले जाएं, सबको खा जाए, निकल भागो। जिसे जहाँ से रास्ता दिखा वहीं से निकल कर भाग लिया। रण मद मत निशाचर दर्पा, रण के मद के नशे से मत हुआ, उन्मत्त हुआ वह जो राक्षस था। विश्वग्रसी ही जनु यही विधि अर्पा। जैसे विधाता ने कहा हो कुंभकर्ण को कि कुंभकर्ण जा मौज कर, इतने दिनों बाद सोकर उठा है, ये पूरा संसार खा जाए, ये पूरा संसार मैं तुझे आहार के रूप में दे रहा हूँ, खा सबको। विधाता का ऐसा संरक्षण मिला कुंभकर्ण को कि ऐसा लग रहा था कि पूरे संसार को खाने के लिए विधाता ने परोस कर रख दिया है कुंभकर्ण के सामने, और कुंभकर्ण सबको खाता जा रहा है। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे, बड़े बड़े योद्धा वानर वीर सब भाग खड़े हुए। मुड़ ही नहीं रहा था कोई। बुला कर कहा जा रहा था भैया लौट आओ, कहाँ भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो। लेकिन कुंभकर्ण का यह रूप देखकर तो सारे भागने लगे, वापस ही नहीं कोई लौट रहा था। सूझ ने नयन सुन ही नहीं टेरे, न तो उनको आंखों से कुछ दिखाई दे रहा था, न कानों से कुछ सुनाई दे रहा था। वानर युद्धपति पुकार रहे थे कि भागो मत, युद्ध छोड़कर वापस आ जाओ, लेकिन वापस तो कोई तब आए जब कानों से सुनाई दे। इतना भय कुंभकर्ण का कि किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सिर पे पैर रखकर सब भाग रहे थे, ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। बस एक ही चीज थी कि प्राण बचाओ और भागो। सब भाग रहे थे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, कुंभकर्ण ने वानर सेना पूरी खदेड़ के रख दी, भगदड़ मचा दी उसमें। ऐसी भगदड़ मची कि सब भागने लगे। सुन धाई रजनीचर भारी, और जब ये सुना
कि सारी वानर सेना भाग रही है, तब सुन धाई रजनीचर धारी, अन्य जितनी राक्षस सेना थी वो भी दौड़ी आ गई। सबके हौसले बुलंद हो गए कि ये मौका नहीं जाने देना, मार डालो सारे वानरों को। इस समय सब भाग रहे हैं, डरे हुए हैं। राक्षसों की सेना आ गई। देख राम बिकल कटकाए, राम जी सब देख रहे हैं, देख रहे हैं कि वानर सेना कितनी व्याकुल हो गई। बहुत हुआ, और उधर से ये राक्षसों की सेना भी आ गई। बहुत खेल हो गया, बहुत खेल। अब इस खेल को थोड़ा समेटते हैं। रिपु अनेक नाना विधि आए, और शत्रुओं की सेना कोई एक तरह की नहीं आ रही है, एक से एक बढ़ चढ़ कर राक्षसों की सेना चारों तरफ से आती जा रही है घेरने के लिए कि सारी वानर सेना को मार डाला जाए। ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभार्यु सेन, प्रभु श्री राम के पास सुग्रीव खड़ा है, विभीषण खड़ा है, लक्ष्मण जी हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सुनो सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण सुनो, ये जितनी सेना आ रही है ना राक्षसों की, सबको तुम संभालो तीनों मिलकर। और मैं क्या करता हूं, मैं देखू हूं खलबल दल ही बोले राजीव नयन। मैं इस दुष्ट के बल को, जो कुंभकर्ण है ना, मैं इस दुष्ट के बल को मैं देखता हूं। इसे तुम मेरे लिए छोड़ दो, तुम संभालो बाकी सेना को। राजीव लोचन, कमल नयन प्रभु श्री राम बोले, इसके साथ हम खेलेंगे। अब कुंभकर्ण को भूल जाओ, ये हमारा शिकार है, तुम बाकी सेनाओं को देखो। अब प्रभु स्वयं कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आ गए हैं, और यही कुंभकर्ण चाहता था। उसकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। उसी मनोकामना की पूर्ति के लिए तो वह इतना उत्पात मचाए हुए था। और ये जो राम की लीला हो रही है, अब ये राम की लीला का एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ है। इस मोड़ को हम कल काटेंगे, आज नहीं। आज इतना है। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए, रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत, रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त